विष्णु भगवान की, गौ माता की। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए गौ माता की। तो हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव बूढ़ा जोड़ समाधि सतली चिंदड़ से पूज्य संत जी के चरणों में सादर नमन। और हमारे बीच में हमारे दिल के बिल्कुल नजदीक और वैसे जो इनका आश्रम है वो काफी दूर है, ऐसे बाबा जिनका जन्म अपने समाज बिश्नोई समाज में हुआ और साधु भक्ति में लीन हुए, ऐसे बाबा महेशनाथ जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों स्वागत। और सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। तो कुछ दान राशि जो आई है 1100 रुपए गगन जी हलवाई फतेहाबाद से, 365 रुपए बहन रीतू चबला मोरी से, 1100 रुपए प्रवीण कुमार सनोप सही राम जी मांझू, 200 रुपए राम कुमार जी बेणीवाड़ सारंगपुर, 1100 रुपए और 1 क्विंटल गेहूं श्री पन्ना राम जी मांझू सनोप श्री राम जी मांझू, 2100 रुपए श्री फूसाराम जी एचरा, 500 रुपए श्री राजेंद्र सनोप किशनलाल जी एचरा, 1100 रुपए श्री अनिल कुमार
श्री राममूर्ति चौधरीवास 1100 रुपए श्री कृष्ण जी भादू, 2100 रुपए श्री पृथ्वी जी मांझू प्रधान जी सनोफ श्री पतराम जी मांझू, 100 रुपए किशन जी देड़ू धारनिया, 3100 रुपए श्री बल्लूराम जी मांझू चेयरमैन साहब, 2100 रुपए 50 किलो गेहूं, 10 मन तूड़ी और 1 पंखा श्री हनुमान जी सियाग रोडवेज इंस्पेक्टर सनोफ श्री राम कुमार जी सियाग, 100 रुपए कुपदान, 100 रुपए श्री बगड़ाव जी खाती, 1000 रुपए श्री संतलाल जी सेणी सनोफ श्री जयराम जी सेणी, 500 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए श्री नरसिंहराम जी गोदारा सनोफ श्री रामरख जी गोदारा, 500 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए सुभाष जी काकड़ चबला मोरी, 100 रुपए गुप्तदान, 11,000 रुपए निहार सिंह जी गोदारा सनोफ श्री मायाराम जी गोदारा, 200 रुपए गुप्तदान, 50 किलो गेहूं रामचंद्र जी सियाग, 5100 रुपए श्री मक्खनलाल जी एचरा सनोफ श्री सिराज जी एचरा और 50 किलो गेहूं भी गौ मां के चरणों में, 2100 रुपए श्री विक्रम जी भादू सनोफ श्री दोलाराम जी भादू और 1 क्विंटल गेहूं, 200 रुपए हेतराम जी गोदारा सारंगपुर, 2100 रुपए निहाल सिंह सनोफ श्री गोमाराम जी जोधगढ़, 100 रुपए बनवारी लाल जी सावंत भाणा, 1100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान, 1 पंखा श्री कृष्णलाल सनोफ श्री बनवारी लाल जी गोदारा सारंगपुर, 100 रुपए हरिराम जी राड, 11,000 रुपए श्री ओम प्रकाश जी सेणी सनोफ श्री बस्ती राम जी सेणी, 500 रुपए चानन जी गोदारा सनोफ श्री बनवारी लाल जी गोदारा बड़ोपल, 2100 रुपए भूप सिंह जी गोदारा सनोफ श्री प्रभुराम जी गोदारा, 1000 रुपए श्री रूढ़ीराम जी मांझू सनोफ श्री गोपाल जी मांझू, 100 रुपए गुप्तदान, 2 किले की तूड़ी, 1 क्विंटल गेहूं और 11,000 रुपए रामनारायण जी मांझू पूर्व सरपंच साहब, 100 रुपए सतपाल जी काकड़ सारंगपुर, 50 किलो गेहूं और 500 रुपए आत्माराम जी मिस्त्री सारंगपुर, 500 रुपए इंदिराज जी एचरा सनोफ श्री राम सिंह जी एचरा, 1 क्विंटल गेहूं, 1 ट्राली तूड़ी और 2250 रुपए 1 बुढ़ापा पेंशन भूप सिंह जी एचरा, 100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए उग्रसेन जी राड सनोफ श्री राम सिंह जी राड, 100 रुपए देवीलाल जी राड, 500 रुपए पालाराम सनोफ श्री रूढ़ीराम जी गोदारा, 1100 रुपए रामस्वरूप सनोफ रामनारायण जी सियाग, 211 रुपए राम प्रताप जी प्रजापत, 3100 रुपए श्री छबीलाराम जी थालोड़, 2100 रुपए सूरजाराम जी पूनिया सनोफ श्री धन्नाराम जी पूनिया, 11,000 रुपए फरसाराम सनोफ श्री ठाकर राम जी मांझू, 11,000 रुपए गौ मां के चरणों में दान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानी सज्जनों का। हमारे बीच में जगदीश जी थापन साहब बुढ़ोपल गौशाला के प्रधान, वो अपनी छोटी सी बात रखेंगे गौ मां के चरणों में। आइए प्रधान जी। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की, गौ माता की। मैं श्री कृष्ण प्रणामी गौ सेवा समिति चिन्नड़ का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है और गौ माता के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे व्यासपीठ पर विराजमान बहन सुश्री सिद्धि जी बिश्नोई ने आपको कल पहले ही
भजन में एक कथा प्रारंभ में पहले ही भजन में एक भजन सुनाया था, उसमें कहा था, इस शरीर के बारे में बताया था, खिलौना माटी का। आपने सुना होगा, याद भी होगा, सबके याद है के काल सुना है, याद है के कि मैं एक बात कही, हाथ दिया है, कहाँ वास्ते दिया है? हाथ दिया कहाँ वास्ते दिया है? पैर दिया थाने तीर्थ करण में, हाथ दिया कर दान, खिलौना माटी का। तो दान की महिमा अपने गुरु महाराज में एक साखी में भी कही है, और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी ने आज भी कथा में कहा है, अगर बैतरणी नदी से पार होना है तो दान जरूर करना पड़ेगा। और मैं आज इसीलिए मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, बूढ़ी मैया की कथा आपको सुनाई बहन जी ने, और इधर बूढ़े मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं और मेरी माता बहनें भी बैठी है। तो आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल का छोटा भाई है ये श्री कृष्ण प्रणामी गौ सेवा समिति चिंदड़। 5 भाई थे ये शुरू में, 3 नारे हो गए, 2 साथ में है। तो मैं इतना कहता हूँ मेरी माता बहनों से, भाई ना तो भीत में रुपया राखियो, ना छोटी बहू ने दियो, ना मोटी बहू ने दियो, ना बिचौड़ी चिन दियो। अगर बैतरणी नदी पार हेड़ो है तो आजीवन सदस्य बनो श्री कृष्ण प्रणामी गौ सेवा समिति चिंदड़ का, बनो के आजीवन सदस्य। 365 रुपया लेकर आपकी इच्छा है बच्चे। मेरी माता बहनों पूछू पहली, बढ़ोगे? हाथ ऊंचा करो, ध्यान कितनी बड़ी पक्की बात है। आज ही थारो नाम लिखा जाइयो, वाह थारी इच्छा। 365 रुपये बढ़ो, 500 बढ़ो, 1100 बढ़ो। एक बार हाथ और ऊंचा करो, पूरा ऊंचा करो, ध्यान। मेरा भाइयों देख लियो कितना ऊंचा हाथ है। अभी मैं मेरा ये बुजुर्ग बैठा हूं पूछू, नौजवान साथी बैठा हूं पूछू, थे भी बढ़ोगे? एक बार बोल दो, आजीवन सदस्य बनोगा के गौ सेवा समिति चिंदड़ का? तो हाथ ऊंचा करो, ध्यान। ना भाई थोड़ी संख्या, माता बहना की संख्या ज्यादा ही, थारे नाम थारी संख्या थोड़ी है। ना हूं ना करो जमाई, गौ माता की नी उधारी को रखे नहीं। आप थाने बता दू, आज थे बनो नहीं तो तड़के थाने दुगना चौगुना कर दे, पक्की बात है। शर्म ना करो, एक बार हाथ ऊंचा करो। थाने ज्यादा शर्म आवे तो पेल प्रो सदस्य मैं बढ़ू भाई गौ सेवा समिति को 500 रुपया को आजीवन, जब तक जीवन है श्री कृष्ण प्रणामी गौ सेवा समिति चिंदड़ ने 500 रुपया को आजीवन सदस्य बढ़ू मैं। मेरी इतनी बात है और ज्यादा मैं न कहना चाहूँ। गौ माता के लिए मैं मेरी जिंदगी जब तक जीऊंगा, जब तक गौ माता की सेवा में अर्पण करूंगा। चाहे वो बड़ोपल गौशाला है, चाहे वो चिंदड़ गौशाला है, चाहे वो खारखड़ी गौशाला है, चाहे वो धानिया गौशाला है, चाहे वो कादर गौशाला है, चाहे कहीं की भी गौशाला है। तो मेरी माता बहनों, मेरी इतनी अरदास है, आज जरूर थाने आजीवन जब तक जियो, जब तक आगो ने भी अब दे दिया ना, जब तक जियो तब तक साल में एक बार कथा हुआ है, कथा नहीं देना थाने। 1 रुपया रोज को काट गो करो, 365 गया, 2 रुपया काट लो 700 रुपया गया, 3 रुपया काट हो तो और हो जाए। थारी इच्छा है, थोड़ो सो खर्चो कम कर दियो, मामूली सो खर्चो कम कर दियो गौ माता के लिए। और गौ माता की नहीं उधारी को रख नहीं आता, बता दी दुगड़ो चौगड़ो कर दे। एक मेरे ने रसीद आई है, श्री भरतलाल जी राड़ है, जिन गौशाला बड़ी भी 1000 रुपया महीने का वह देवन लाग रहा है। और आज मां 1500 रुपया महीने का 18,000 रुपया 1 साल तक और देना कर रहा है। एक बार जोरदार तालियों में स्वागत करते हो भरतलाल जी, इंस्पेक्टर खंडार साहब। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौ माता इनकी सदैव सदैव रक्षा करे, इनके परिवार की और इनकी, और गौ माता इनको
एसपी डीएसपी बनाती रहे, आगे प्रमोशन करती रहे। मेरी यही अरदास है गौ माता से। जय श्री राम, जय गौ माता की। श्री हवा सिंह जी डेढ़ चौड़ा बोली 1100 रुपए। पुलक जम्बेश्वर भगवान की जय। एक बार थोड़ा और कुछ माता बहनों कायम हो गए थे थारी बात पर है। मेला भाड़ा भी कायम है, इसी बात को नहीं है भी है। आज ही बढ़ना चाहिए सतीश यार, आज थे भी बढ़ जाइए। मैं अपने खुदान भी बैठे हुए हैं, कितनी हिम्मती बन के जावा है आजीवन सदस्य। बोलो गौ माता की। मैं बहन जी को माइक अर्पण करता हूँ। जय श्री राम, जय गौ माता। बोला जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, गौ माता की जय। जामोजी महाराज ने हुआ दांतों को निमित्त बनाकर हम सबको एक मंत्र बताया, संध्या मंत्र। और ये संध्या मंत्र कोई साधारण नहीं है। इस संध्या मंत्र के अंदर एक चमत्कार की शक्ति है। वो चमत्कार की शक्ति किसके लिए है? जो उसे जानता है। माता बहने, आप शोर मत करो, देखो अपना ध्यान कथा की ओर लगाओ, बातों में नहीं। 2 दिन और है, उसके बाद खूब बातें करना। संध्या मंत्र में एक चमत्कार की शक्ति है जो जामोजी महाराज ने स्वयं हमें बताई। एक बार क्या हुआ, जामोजी महाराज सम्राथल दौरे पर विराजमान थे और कुछ भक्त लोग गुरु महाराज के समक्ष आए। उन लोगों ने गुरु महाराज से कहा, हे प्रभु, जब हम आपसे मिलने के लिए आ रहे थे तो रास्ते के अंदर हमें डराने के लिए कुछ भूत प्रेत आए, लेकिन आपके दिए हुए पहाड़ से वो भूत प्रेत हमारा कुछ भी नहीं कर सके। और जामोजी महाराज के वो भक्त उन भूत प्रेतों से डरे नहीं, क्योंकि स्वयं उनके अंदर एक शक्ति है। कैसी शक्ति? तो जैसा अभी आपको बताया था, अरे जिनके राम भरोसे बाहरी, अरे वाने डर नहीं लागे और विगन की क्या रे चलाई, अरे जब लेड़ा नहीं लागे। उन्हें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। उन भक्तों ने उन भूत प्रेतों को अपने साथ लिया और सम्राथल दौरे पर आ गए। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी ये गति कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि एक गांव में एक सेठ था। उस सेठ ने अपने बेटे का विवाह तय किया और जैसे ही वो बेटा विवाह वाले दिन घोड़ी पर सवार हुआ तो उसी समय उस सेठ के बेटे के अंदर एक प्रेत घुस गया और वो चिल्लाने लगा। जब किसी पंडित को बुलाया गया, किसी ज्योतिष को बुलाया गया उस बेटे को ठीक करने के लिए, तो उसके अंदर से एक प्रेत आत्मा बोली कि मैं शमशान भूमि में निवास करता हूँ,
लेकिन मैं कुछ देर के लिए बाहर गया तो मेरे जो अन्य साथी थे भूत प्रेत वो सभी वहां नहीं है। और यदि या तो मुझे मेरे साथियों को मिलवा दो, अन्यथा मैं आपके पुत्र को मारकर अपना साथी बनाऊंगा। उस सेठ ने पता किया कि अरे शमशान भूमि में आज सुबह कोई आया था क्या। चौकीदार से पूछा, चौकीदार ने बताया कि हाँ जी, आज सुबह जामोजी महाराज का एक भक्त, एक बिश्नोई इस शमशान भूमि में आया और जैसे ही संध्या का समय हुआ उस बिश्नोई ने अपना आसन लगाया और थोड़ी देर में ही वे उठकर चला गया। सेठ के बात समझ आ गई, चौकीदार को भेजा कि जाओ जामोजी महाराज के उस भक्त को बुलाकर लेकर आओ, उस बिश्नोई को लेकर आओ। उस बिश्नोई को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि शमशान भूमि में बैठकर तुमने कौन सा तप किया था जिनसे भूत प्रेतों की भी सद्गति प्राप्त हो गई। उस बिश्नोई ने कहा कि देखो, मैं कोई चमत्कार तो जानता नहीं, लेकिन जामोजी महाराज के द्वारा बताया गया संध्या मंत्र का मैंने जाप किया। विष्णु विष्णु का जप करके जो मेरे हाथ में जल था उस जल का छिड़का मैंने लिया और उसी जल के छिड़के से उन सभी भूत प्रेतों को सद्गति प्राप्त हो गई। उस बिश्नोई को वहीं बुलाया और सेठ के लड़के के अंदर जो प्रेत आत्मा घुसी थी उसको बिश्नोई ने सामने बैठकर अपने संध्या मंत्र का जाप किया, विष्णु विष्णु का जाप करके और अपने द्वारा बनाए गए पाल का छिड़काव उसके ऊपर जैसे ही किया, उसी समय वो प्रेत आत्मा उस बालक के, उस बेटे के अंदर से निकल गई। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। अपनी शक्तियों को पहचानो कि आप कौन हैं। हमारे पूर्वज ऐसे थे जो भूत प्रेतों को भी सद्गति प्राप्त करवा देते थे। इतना चमत्कार हमारी संध्या मंत्र में है। और एक आज हम हैं जो स्वयं भूत प्रेतों से डरते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घर में कोई प्रेत आत्मा है। वो प्रेत आत्मा किस लिए है? हमारे पूर्वजों ने तो भूत प्रेतों को सद्गति दिला दी और आज हम स्वयं उसमें फंसे पड़े हैं, क्योंकि हम सभी ने जामोजी महाराज के द्वारा बताए गए नियमों को छोड़ दिया, उनकी पालना करना छोड़ दिया, जिसके कारण हम सभी इनमें फंसे पड़े हैं। भगवान श्री ने कह दिया, यदि कोई भी मंत्र नहीं आता तो केवल विष्णु विष्णु का जाप करो। भल मूल सींचो रे प्राण, अनेकों देवी देवता हैं, लेकिन मूल को सींचो और वो मूल है भगवान विष्णु। उस मूल को सींचोगे तो अन्य देवी देवताओं की भी पूजा अपने आप हो जाएगी। भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? भगवान विष्णु के 4 हाथ है और भगवान ने चारों हाथों में कुछ ग्रहण कर रखा है। जामोजी महाराज ने हमें मूल बताया भगवान विष्णु का ही जप। और भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? भगवान विष्णु के 4 हाथ दर्शाए गए हैं। आपने भी देखे होंगे, भगवान विष्णु के दर्शन किए होंगे, भगवान के 4 हाथ दर्शाए गए हैं। और हम सभी जामोजी महाराज के अनुयायी हैं।
भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो हमें पता होना चाहिए भगवान विष्णु के चारों हाथों में क्या है और वो क्या संदेश हमारे लिए छोड़ देंगे। भगवान विष्णु के एक हाथ में कमल है, कमल का फूल, दूसरे हाथ में शंख है, भगवान के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है और भगवान के एक हाथ में गदा है। मानो मेरे भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि जो मेरा अनुयायी है, जिस तरह मेरे हाथ में एक कमल है, कमल अर्थात कमल के ऊपर कभी भी पानी की बूंद नहीं ठहरती और वो कमल कीचड़ के अंदर से ही उत्पन्न होता है। मानो भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि ये संसार सागर एक कीचड़ है और मेरा भक्त वो कमल का फूल है जो अपने ऊपर इस संसार की किसी भी बात को नहीं छोड़ता। कमल के समान पवित्र रहे, वो मेरा अनुयायी है। भगवान श्री के दूसरे हाथ में है शंख। जिस तरह शंख की बजाने पर बड़ा मधुर स्वर होता है, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे अनुयायी इसी तरह शंख की तरह एक मधुर अपनी वाणी से मधुरता का ही प्रचार करें। कम बोलो, धीरे बोलो और हमेशा मीठा बोलो। भगवान के तीसरे हाथ में है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन माने भगवान श्री ने कहा लोगों का दर्शन तो बहुत किया, पर अब कुछ देर के लिए स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन कर लो कि तुम कौन हो। दुनिया को जानोगे तो घाटे में रहोगे, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, आखिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और भगवान के चौथे हाथ में है गदा। और अब आप सभी भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, भगवान श्री के भक्त हैं, तो आप सभी बताइए भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है, उस गदा का मुख नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है? बताइए। आगे वाले नहीं, पीछे वाले को बताने दो। आपने भगवान विष्णु के दर्शन किए होंगे प्रतिमाओं में, तो भगवान विष्णु के चौथे हाथ में एक गदा है, उस गदा का मुख नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर है क्या? किस किस को लगता है ऊपर की ओर है? वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। और किस किस को लगता है भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका मुख नीचे की ओर है? अब हाथ खड़ा कीजिए। ये भी कम को बता था। कईयों को तो लगता है भगवान के चौथे हाथ में गदा है ही नहीं, मतलब तो वही हो। अब भगवान के चौथे हाथ में है गदा और उस गदा का मुख है नीचे की ओर, अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं जिसने मेरे इन गुणों को धारण कर लिया उनके ऊपर ये विकार रूपी गदा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। और आपने देखा होगा किसी भी देवी देवताओं की कोई भी प्रतिमा है, उस प्रतिमा के पीछे भगवान श्री के सर के पीछे एक श्वेत रंग का प्रकाश होता है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के पीछे एक श्वेत रंग का प्रकाश होता है। वो प्रकाश
देवी देवताओं की प्रतिमाओं के पीछे क्यों होता है? वो प्रकाश हमारे और आपके भी पीछे क्यों नहीं है? मानो मेरे भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब तुम इन गुणों को धारण कर लोगे, उसके पश्चात जो तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी, उस पवित्रता का प्रकाश तुम्हारे पीछे रहेगा। वो प्रकाश पवित्रता का सूचक है। भगवान श्री ने बताया केवल और केवल भगवान विष्णु की ही उपासना करना। हमेशा एक निष्ठक बनो, निंदक नहीं बनना। एक निष्ठक, अपने भगवान के प्रति निष्ठा रखो। और शास्त्रों में कहा गया है कि अपने पूजा स्थल पर और अपने मंदिर में एक से ज्यादा प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। अपने पूजा स्थल पर केवल और केवल अपने इष्ट देव की ही प्रतिमा होनी चाहिए और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। भगवान जामोजी महाराज ने हमें कह दिया कि अरे बल मूल सींचो रे प्राणी, उस मूल को सींचो। और वो मूल है भगवान विष्णु। और जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उस भगवान विष्णु की पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। अपने मंदिर में एक से ज्यादा प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। अब आप ही देखिए, हम अपने लिए जब घर बनाते हैं, अपना अलग अलग कमरा बनाते हैं। ये मेरे पिताजी का कमरा, ये मेरा कमरा, ये बच्चों का कमरा। और जब भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं, तो भगवान का मंदिर पहली बार भगवान का मंदिर बहुत छोटा बनाएंगे। वो भी जब घर बनाएंगे तो बची हुई जगह में भगवान का मंदिर बनाएंगे, वो भी सबसे छोटा। हम खुद के लिए बड़े बड़े कमरे बनाते हैं और भगवान के लिए छोटा सा मंदिर बनाया। और उसी मंदिर में जब केदारनाथ गए तो भगवान शिव की प्रतिमा ले आया, भगवान शिव को बिठा दिया। मुकाम गए, जामोजी महाराज की